हाज़रीन महफिल अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे जिस अजीम हस्ती का इंटरव्यू लेने का शर्फ हासिल हुआ है, उसी न सिर्फ बरसगीर बल्कि पूरी दुनिया जानती है। अपने वक्त के नहायत लायक कानूनदान, अगर इनकी जद्दोजहद ना होती तो आज हम आज़ाद ना होते। यकीनन आप पहचान चुके होंगे कि आज हमारे साथ मौजूद हैं कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाब। तशरीफ रखिए। आपका शुक्रिया। मुझे जानकर खुशी हुई कि आप आज भी मुझे जानते और पहचानते हैं, हालांकि मुझे इसकी कोई उम्मीद न थी। जनाब कायदे आज़म, हम आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि जिस कागज पर आपकी तस्वीर हो उसे संभाल कर रखते हैं। वो मेरी नहीं, नोटों की कोशिश है कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा शख्स इसे कहा जाता है जिसके पास आपकी तस्वीर वाले कागज सबसे ज्यादा होता हो। पता चला है कि नोटों पर जो आपकी तस्वीर है, इसमें आप नोट रखने वाले की बजाय बल्कि एक तरफ देखते हैं। इसकी वजह कुछ लोग ये बताते हैं कि जिन लोगों के पास आजकल के नोट ज्यादा हैं, आप उनसे नजरें नहीं मिलाना चाहते। क्या ये दुरुस्त है? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने 9 बजे आने की दावत दी और हम सब 9 बजे आए। हालांकि ये अलग बात है कि शाम के 9 बज रहे हैं, और वो अलग बात है कि हमारी कौम के मुँह में 12 बज रहे हैं। हमारी छोटी सुई कहीं और बड़ी सुई कहीं और है। आप पाकिस्तान की क़याम जोगी पर खुश भी नजर आ रहे हैं और परेशान भी। इसकी क्या वजह है? खुशी की वजह यह है कि पाकिस्तान 77 वर्ष का हो चुका है, और परेशानी की वजह यह है कि पाकिस्तान हालात और हुलिये से 2 साल से कम लगता है और इसे एक लीडर की जरूरत है। आप हमेशा चश्मी ऐनक क्यों लगाते थे? ताकि मैं सोना लगूं, ताकि अपनी कौम को एक आंख से देख सकूं। आप कब फौत हुए थे? जब पाकिस्तान 2 हिस्सों में तकसीम हुआ, मुझे मेरी कौम का मुस्तकबिल नजर आया तो मेरा दिल किया मैं मर जाऊं, तो मैं मर गया। सुना है आप बहुत आहिस्ता आहिस्ता लिखते थे, क्योंकि मेरी कौम ज्यादा तेज पढ़ नहीं सकती। इन 77 सालों में आपकी नजर में वो कौन सा शोबा है जिसमें हमने सबसे ज्यादा तरक्की की है? मेरे ख्याल से आबादी और गैर मुल्की कर्जों ने हमें पीछे छोड़ दिया। 77 सालों में सब कुछ महंगा ही हुआ, कुछ सस्ता भी हुआ? ऐसी भी कोई बात नहीं, बहुत कुछ सस्ता हुआ। रुपए, पैसे। अगर आप जिंदा होते तो क्या आज भी मुल्क के यही हालात होते? अगर मैं जिंदा होता तो मुल्क के यही हालात होते। अंग्रेजों ने हांगकांग छोड़ा, उनका एक कतरा बहाए बगैर। बरसगीर के मामले में ऐसा क्यों ना हुआ? हांगकांग के पास कोई नहर नहीं था। हांगकांग को एसपी की कमी थी, इसलिए उन्होंने कोई नहीं बनाया। आप हमेशा लॉ की पाबंदी करते थे, इमला की क्यों नहीं? लॉ से कौम को आजाद करवाया जा सकता था, इमला। आपको रियाजी का मजमून क्यों ना पसंद था? क्योंकि मैंने अपनी कौम की खिदमत करने का फैसला कर लिया था, और खिदमत में कोई हिसाब किताब नहीं होता। आपको किस किस्म के घोड़े पसंद थे? 4 टांगों वाले, जो बिकने वाले ना हो। सुना है आप कभी मुस्कुराए नहीं थे? गलत, ऐसी भी कोई बात नहीं। 15 अप्रैल 1947 को तस्वीर बनवाते वक्त मुस्कुराया था। क्या आप कौम के नाम कोई पैगाम देना चाहेंगे? पहले वाले पैगामों का हशर देखकर नए पैगाम पहुंचाने को दिल नहीं। बहुत शुक्रिया। आइंदा मत बुलाइएगा, मुझे रोज रोज छुट्टियां